हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है यहाँ पे। आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और पूरे मार्केट का डिस्कशन करेंगे। तो देख सकते हैं निफ्टी बहुत फ्लैट क्लोज हुआ है 0.03%, यानी कि कल जहाँ पे क्लोज हुआ था वहीं पे लगभग क्लोज हो गया है। ये देख सकते हैं कल का क्लोजिंग था 677, आज का क्लोजिंग है 670, यानी 7 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। इनफैक्ट अगर अच्छे से देखें तो वो वेटेड एवरेज क्लोजिंग वगैरह कुछ होता है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये पॉजिटिव में दिखा रहा है, बट इनफैक्ट हम कल के क्लोजिंग लेवल से 677 पे कल क्लोजिंग था और आज का क्लोजिंग है 670 के नीचे। तो बेसिकली कल से भी नीचे आके हमने क्लोजिंग दिया है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है। और बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो 0.09% पे क्लोज हुआ है, नेगेटिव रहा है बैंक निफ्टी, और इसने क्लियर कट ब्रेकडाउन दे दिया है अच्छा खासा। और बाकी अगर सेक्टर्स का देखें तो ऑटो मेटल्स थोड़े पॉजिटिव रहे हैं, बट फार्मा, रियलिटी, पीएसयू, स्मॉल कैप, मिड कैप सब बहुत बेकार रहे हैं, और एफएमसीजी भी बेकार रहा है। आज कमाल की बात यह रही है कि आईटी इंडेक्स जो है इसने गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा सा अपमूव दिखाया इसने, जो कि मार्केट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट था। ये अगर आईटी ने नहीं किया होता आज तो पक्का निफ्टी रेड में क्लोज होता बहुत बुरी तरीके से। तो ये कोई बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है आईटी में, बस इसको रिलीफ रैली कहते हैं, जो थोड़ा सा बाउंस आता है कभी कभी इस तरीके से, बट आईटी ओवरऑल वीक ही है। तो ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज एक अच्छा खासा बाउंस आया, देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छा 3% का बाउंस आया है। इनफैक्ट ये 4-4.5% पे था, बहुत अच्छे लेवल पे था ये। तो मैंने मौका देख के फिर जाके दोबारा से 2700 पुट में मैंने ट्रेड कर दिया। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इस कैंडल पे यानी 28 को मैंने एक पोजीशन लिया था 2700 कॉल सेलिंग का। आज फिर से मेरे को जब मार्केट अच्छा खासा ऊपर दिखा तो मैंने 18 रुपीज़ पे इसको सेल कर दिया, और इसके अगेंस्ट में मैंने 6-7 रुपये का हेज भी ले लिया है। तो अब मैं इसमें टाइम पास करने वाला हूँ और कम से कम 7-8 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मैं यहाँ से निकल जाने वाला हूँ। तो इस तरीके के कुछ ऑब्जर्वेशनल चीज़ें हैं जो ये मेरे होल्डिंग में भी है। स्टॉक तो काफ़ी टाइम से है मेरे पास, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन इसमें स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो मेरे को लगा कि नहीं, ले लेना चाहिए इस तरीके के कवर्ड कॉल्स या फिर कुछ भी ऑप्शन सेलिंग के पोजीशंस। तो जैसे मैं बताऊं, इसी तरीके से मैंने एक्सिस बैंक में भी ये दिन जब ये रेड कैंडल बना था बड़ा सा, तो मैं इसको 700 रुपीज़ पे ख़रीदना चाहता था। 727 पे चल रहा था, तो मैंने 700 का कॉल सेल कर दिया था, पुट सेल किया था एक्चुअली। इसको कैश सिक्योर्ड पुट कहते हैं। तो इसको मैंने 11 रुपीज़ पे सेल किया था, अभी ये 19 रुपीज़ पे आ गया है। तो अभी देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट रहता है, ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इसको एडजस्ट करने वाला हूँ। या तो फिर अब एक्सिस बैंक में मैं धीरे धीरे पोजीशंस बनाना स्टार्ट करूँगा। और याद रहे कि एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा था, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट के बाद भी ये गिरता चला आ रहा है। तो कुछ ना कुछ अलग बात है इसमें, और इसलिए मैं इसमें एक्यूमुलेशन करना चाहता हूँ। तो एट प्रेजेंट ये 702 रुपये पे चल रहा है। 700 रुपीज़ से मैं एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करूँगा, और अगर नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसको थोड़े टाइम और होल्ड करूँगा, क्योंकि अभी तो मंथ का बिगिनिंग ही है। करीबन 26 मई तक मैं इसको ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ एज सच, और तब तक मेरे को जहाँ कहीं भी मिलता है 700 से जितना नीचे लेवल पे मेरे को मिलेगा वहाँ पे मैं एक्सिस बैंक ख़रीदना स्टार्ट करूँगा। तो ये था कुछ ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिस्कशन। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो निफ्टी को जो है मोस्टली आईटी सेक्टर ने आज उठा के रखा था अच्छे तरीके से। और अगर देखें तो इन्फोसिस बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव रहा है, और एक अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट सा यहाँ पे दिख रहा है। तो इसने ये ट्रेंड लाइन फॉर्म किया था, और इसी ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है इन्फोसिस अभी। तो कल अगर ये थोड़ा गैप डाउन ओपन होके या फिर फ्लैट ओपन होके इसको क्रॉस करता है तो एक बहुत अच्छा रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा बुलिशनेस आ जाएगा आई एक्सपेक्ट आईटी सेक्टर में। तो ये देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस लाइन सा बना हुआ है, काफ़ी टाइम से इसको रेस्पेक्ट किया है मार्केट ने। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल के लिए रेजिस्टेंस, रेड कैंडल के लिए सपोर्ट, और फिर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये सब के लिए रेजिस्टेंस बन के आया है ये। आज भी इसने एक रेजिस्टेंस के तरह ट्रीट करके यहाँ पे मार्केट ने हॉल्ट किया है। तो अब अगर कल इस लेवल को क्रॉस करता है इन्फोसिस तो एक अच्छा अपमूव में दिख सकता है, या अपमूव ना सही तो एटलीस्ट मार्केट को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई दे सकता है इन्फोसिस।
और टीसीएस देखें तो टीसीएस भी जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया बेसिकली, और इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ है, इसलिए रेड कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। बट आईटी इंडेक्स एज अ होल, नैस्डैक इंडेक्स भी जो है यूएस का बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, और कोई सेंस नहीं बनता अभी उन सबको इतना ज़्यादा नीचे गिर के रहने का। ठीक है, तो ये दोनों हो गए आईटी सेक्टर का। अब एचडीएफसी का अगर हम बात करें तो एचडीएफसी गैप अप ओपन हुआ था, थोड़ा अप मूव दिखाया, बट फिर गिव अप कर दिया सारा गेंस। तो कुछ बहुत अच्छा क्लोजिंग नहीं कहेंगे हम इसको। और एचडीएफसी बैंक को देख सकते हैं, गैप अप ओपन होने के बाद इसने सारा गेंस गिव अप कर दिया, और इनफैक्ट क्लोजिंग इसने रेड में कर दिया है। तो बहुत ही चिंताजनक बात है ये, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है एचडीएफसी बैंक और बैंकिंग सेक्टर एज अ होल के लिए। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक देखें तो ये भी मरा हुआ है, ज़्यादा कुछ इसमें मूवमेंट नहीं है या कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। गैप अप ओपन हुआ, अप मूव दिखाया, और फिर सारा का सारा गिव अप कर दिया इसने। ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। कोटक बैंक भी वैसा ही है, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता इसका क्या मूवमेंट होता है, कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। बट जो रिलायंस का है, आज रिलायंस ने अपना जो है इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि रिलायंस अब बियरिश हो चुका है शायद। तो कल इसका रिजल्ट है एक्चुअली फ्राइडे को, तो देखते हैं मार्केट को अगर पलटना होगा तो रिलायंस ही पलट सकता है आई गेस। ठीक है, तो ये एक जो लेवल है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये देख सकते हैं सपोर्ट लिया है काफ़ी बार यहाँ पे इसने। तो आई गेस रिलायंस को यहाँ से रिवर्सल कर जाना चाहिए। कल इसका रिज़ल्ट भी है, अगर रिज़ल्ट अच्छा रहता है या कुछ पॉजिटिविटी रहता है, मोस्टली पॉजिटिविटी की बात है, रिलायंस का जीआरएम कुछ होता है यूएस में, तो वो एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी रिलायंस का भी डीमर्जर की बातें हो रही है, रिटेल सेगमेंट और जियो सेगमेंट को डीमर्जर करने वाले हैं, तो काफ़ी एक्सेसिव वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है रिलायंस में। इस तरीके की बातें हैं जो कल के एजीएम में निकल के आने वाली है। तो रिलायंस के लिए अभी भी पॉजिटिविटी मेंटेन्ड है, तो देखते हैं कल किस तरीके से रिलायंस बिहेव करता है। अगर इस लाइन के नीचे जाए तो थोड़ा सा बियरिश हो जाएगा, बट हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो हो सकता है इस लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर यहाँ तक भी टच कर जाए। तो रिलायंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी कर सकता है रिलायंस। तो दिस इज़ सम 5% का अप मूव, बट स्टिल यहाँ से अगर दोबारा भी इसको रिक्लेम करता है तो 2.93% के आसपास ऊपर जा सकता है। तो रिलायंस के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, बट एचडीएफसी के बारे में अगर कहें तो दिस इज़ कम्प्लीटली बियरिश, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक ने तो क्लियरली ब्रेकडाउन दे दिया है, अच्छा ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इस तरीके के एनगल्फिंग रेड कैंडल्स है ना, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल्स कहते हैं इसको, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। एक आईटी है जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ लग रहा है मेरे को, उसके अलावा सब के सब अभी वीक हैं। तो कल देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से रहता है और किस तरीके से हम ओपन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर मार्केट्स में मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी निफ्टी में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं ये लेवल जो है बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस की तरह आ गया, आज भी इसने यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया है। और नीचे के लेवल्स पे अगर हम बात करें तो अब बहुत सारे मेजर लाइन्स है जिसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला लाइन है ये, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। पिछले बार भी हमने इसको यूज़ किया था बहुत पहले, 2-3 महीने पहले, और एक ये लाइन है। तो ये दोनों लाइन्स अभी जो है सपोर्ट के तरह काम करने वाले हैं, और दिस इज़ 16,470 यानी 500 के आसपास का लेवल है ये, और ये लेवल है देख सकते हैं 600 के आसपास का। तो इस कैंडल का कल का जो लो लगा था दैट वाज 623, तो हम मान सकते हैं 600 और 500 ये दोनों एक मेजर सपोर्ट के तरह काम करने वाले हैं। तो इसको ब्रेक करके जाना अभी तो निफ्टी के लिए पॉसिबल नहीं लगता है। और ऊपर में रेजिस्टेंस ये लेवल है 16,870 इस तरीके से। तो कल देखते हैं किस तरीके से मार्केट ओपन होता है, अभी तक के लिए तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं। 5 मिनट्स के कैंडल में हम देखते हैं क्या है। तो बहुत अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से देख सकते हैं कल के क्लोजिंग से एक 160 पॉइंट्स का गैप अप, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब इतना बियरिश सेलिंग आने के बाद 160 पॉइंट्स का गैप अप बहुत ही वियर्ड सिचुएशन होता है। इस तरीके से मार्केट बेसिकली बिहेव नहीं करता है। अगर मैं दिखाऊं एक अच्छे कैंडल्स में तो ये देख सकते हैं हमेशा से ये ऐसा ही चला आ रहा है। ये लास्ट 13 मार्च फ्राइडे था, उसके बाद से निफ्टी पागल सा हो गया बिल्कुल भी,
और बहुत ही कंफ्यूजिंग, गैप डाउन गैप अप, गैप डाउन गैप अप, गैप डाउन गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप अप, इसके बाद फिर फॉल, फिर गैप डाउन बहुत बड़ा, फिर अप मूव, और फिर फ्लैट ओपनिंग, फिर फॉल बहुत बड़ा, फिर गैप अप ओपनिंग। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या हो रहा है बेसिकली। मतलब कोई मूव प्रेडिक्ट कर पाना निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो जिस तरीके से ये एब्रप्ट बिहेवियर कर रहा है उसके हिसाब से, जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, अगर मैं कह दूं कि कल दोबारा से गैप अप ओपन हो जाए तो बहुत ही वियर्ड होगा, कहने में भी अजीब सा लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो निफ्टी कल क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं, बट मोस्टली आई थिंक इस रेंज के अंदर अंदर ओपन होना चाहिए। यानी कि ये जो 270 पॉइंट्स का रेंज है, यानी कि 16,880 से लेके 16,600 के अंदर अंदर ओपन होना चाहिए। और उसके बाद जिधर भी ये क्रॉस करेगा उधर हमें एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जानने वाली बात यह है कि कल अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स का जो चार्ट रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। कल उनका जो फेड रेट हाइक हुआ है उसके बाद से ये देख सकते हैं बहुत ही शार्प अप मूव आया है, करीबन 3% के आसपास का मूवमेंट आया है डाउ जोन्स में। और अगर नास्डैक की बात करें तो ये जो यूएस फेड रेट हाइक वगैरह हुआ है उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट पे फिक्स कर दिया है, तो इस वजह से बहुत ही पॉजिटिविटी आ गया यूएस मार्केट्स में। और देख सकते हैं नास्डैक भी 3.1% 3.2% का जंप दिया इसने, तो जो कि बहुत अच्छी बात होती है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाता है। बैड न्यूज़ जितने भी थे सारे वाइप आउट हो चुके हैं अभी। तो ओवरऑल अभी तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में लगता है, तो डाउन साइड जाने के अभी चांसेस बहुत कम है। इंडिया में भी जो बैड न्यूज़ आना था वो आ गया कल रेपो रेट हाइक के तौर पे, और सारी चीज़ें ग्लोबली भी सब कुछ सेटल्ड है। अभी अगर हम देखें तो नास्डैक ने अच्छा किया है, और अगर यूरोपियन मार्केट्स अगर हम देखें तो ये भी अभी अच्छा खासा अप मूव में चल रहा है, 1.6% अप चल रहा है। और FTSE अगर फुटसी देखें हम तो ये चल रहा है कहीं 1.29% पे। तो दोनों के दोनों सब अच्छे हैं, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज है और वो जर्मन स्टॉक एक्सचेंज है, तो यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज के ये दो मेजर एक्सचेंजेस हैं। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, माहौल पॉजिटिव है। अभी जो है नास्डैक और डाउ जोन्स के फ्यूचर्स थोड़े से रेड में हैं, बट ये शायद मार्केट ओपनिंग में रिकवर कर जाएं और सारी चीज़ें सही हो जाए। तो ओवरऑल फ्लैट मार्केट्स अभी एक्सपेक्टेशन है। तो निफ्टी में भी अगर इसी तरीके से रहा तो इस रेंज के बीच में निफ्टी वक्त बिता सकता है अपना। ठीक है, तो ये हैं लेवल्स निफ्टी के लिए। बाकी ऊपर जैसे जैसे जाएंगे हम सारे के सारे ये सारे रेजिस्टेंस के तरह निकल के आते रहेंगे। ये देख सकते हैं ये लेवल जो है ये रेड कैंडल का हाई है, जहाँ से फॉल आया है उसी का हाई है, तो हम इसे एक रेजिस्टेंस के तरह ट्रीट कर सकते हैं, मेजर रेजिस्टेंस। आज भी यहीं से पक्का एकदम इसी लेवल पे टच करके रिवर्सल आया, देख सकते हैं। कल मैंने इसको बना के रखा था बट मैं इसको ट्रेड नहीं ले पाया एक्चुअली, क्योंकि आज मैंने ये जो दो रेड कैंडल्स बने इसके बाद मैंने पुट्स में पोजीशन बनाए थे और पुट्स में मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए थे। तो उस प्रॉफिट बुक करने के बाद एकदम से पलट जाना है ना कि मतलब पुट सेलिंग से कॉल सेलिंग पे आ जाना, वो थोड़ा सा मेरे लिए फेवरेबल नहीं था और मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। इसलिए बहुत अच्छा तो नहीं था बट फिर भी मैंने अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं आज। तो अगर मैं लेवल्स के बारे में बात करूं तो ये डार्क लाइंस जो है मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। और अभी जो है डाउनफॉल तो मेरे को लग नहीं रहा है, अगर होता है तो 100 पॉइंट का और डाउनफॉल आ सकता है, मैक्स टू मैक्स 16,400 तक आ सकता है। ओके, बट 16,400 के नीचे चले आना अभी कोई सेंस नहीं बनाता है। और इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक पोजीशन ले रखा है जिसमें 16,400 का एक पुट सेल कर रखा है मैंने, और 17,300 का पुट तो मेरा बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए मैंने फिर अभी कॉल सेल किए हैं, 17,000 के कॉल सेल थे, फिर मैंने 16,900 का कर दिया है कॉल्स। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इसका, 4 लॉट्स हैं, और एक पुट बाई भी कर रखा है कि इन केस अगर मार्केट नीचे चला जाता है या बियरिश हो जाता है तो ये मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, और फिर मैं कॉल्स को रोल ओवर करता चलूँगा, एडजस्ट करता चलूँगा। तो अभी डाउन साइड में मेरे को बहुत ज़्यादा अभी नहीं लगता है, बियरिशनेस नहीं है, अभी इसको ब्रेक करके नीचे चला है इमीडिएटली ऐसा नहीं लगता है मेरे को। तो इस वजह से मैंने 16,400 पे लिमिट्स लगा रखे हैं, और कल हो सके तो अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं 16,300 या 16,200 का पुट बाई भी कर लूँगा ताकि इसको हेज मिल जाए।
तो इस तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ बेसिकली अभी। और ये भी पोजीशंस है जो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है अगर गैप अप ओपन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फटाक से ये प्रॉफिट्स दे देंगे मेरे को। करीबन अभी इसमें 14,000 का वैल्यू बाकी है, 80 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम, यानी 16,000 का अभी भी इसमें वैल्यू बाकी है। तो मैं इसको बुक करने के बाद इमीडिएटली फिर एडजस्टमेंट्स देखना पसंद करूँगा। तो ये प्लान है अभी मेरा। ये जो पोजीशन है ये एक्चुअली 2 होने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली एक ही लिया है मैंने, तो कोई बात नहीं, कल इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। आज एकदम से फीलिंग नहीं आ रहा था कि मतलब मार्केट और नीचे चला जाएगा, और लकीली या अनलकीली कह लें मार्केट यहाँ पे रुक गया। तो कल देखते हैं किस तरीके से रहता है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग मैं पोजीशंस एडजस्ट करने वाला हूँ। और कैपिटल अभी मतलब 4-5 लाख से यूज़ हो रखा है, 1.1 लाख के आसपास अभी खाली है, ये देख सकते हैं। तो ये करने का भी रीज़न ये है कि अभी मेरे को क्लैरिटी नहीं है। मतलब अगर मार्केट बुलिश हो जाता है तो ठीक है, अगर बियरिश होता है तो कल इसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे, और हो सके मैं 1-2 और कॉल्स इसमें ऐड कर दूं। तो देखते हैं, इसके लिए मैंने कैपिटल बचा के रखा है। और इसके अलावा अगर मैं ऑर्डर्स के बारे में बात करूं तो बहुत ज़्यादा आज ट्रेड करना पड़ गया मेरे को, पोजीशंस एडजस्ट करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बट ठीक है, अल्टीमेटली थोड़ा प्रॉफिट्स में निकला मैं आज, और इसी को मेंटेन करना है। अभी इस पोजीशन को भी मैंने ऐसा बना रखा है कि इसको मैं 5-6 दिन होल्ड कर सकता हूँ बड़े पेशेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ। और 5 दिन में मेरा टारगेट ये है कि निफ्टी जो है एटलीस्ट 16,800, 900, 17,000 के आसपास आके स्ट्रगल करे बेसिकली। तो उतने में मेरा बहुत प्रॉफिट्स हो जाएगा। तो मैं अब जो ये पोजीशन है इसको बहुत ज़्यादा छेड़खानी करने के मूड में नहीं हूँ, इसको होल्ड करने के इरादे से हूँ मैं, और देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये पोजीशन बेसिकली। तो ये सारा का सारा बहुत डीप आउट ऑफ द मनी है, तो अच्छा खासा डीके होना चाहिए इसमें, और इसमें भी डीके होना चाहिए अच्छा खासा। और ओवरऑल मैं अप मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए ये डीप इन द मनी पुट मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर मैं ऑर्डर्स के बारे में बात करूँ तो सुबह मार्केट ओपन होते ही मैंने जो है ये सारा पोजीशंस क्लोज़ किया था। एक 16,800 का पुट जो था, 16,600 का पुट, ये बहुत जल्दी डीके कर गया, और 1-2 पुट्स थे मैंने कैरी कर रखे थे, बहुत तेज़ी से डीके हो गए। तो उसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट्स हुआ। अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो ये देख सकते हैं 16,850 पुट और 16,800 पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। बाद में मैंने इसमें लूज़ कर दिया बेसिकली, जब मार्केट नीचे गिरने लग गया तो मैंने इसको दोबारा सेल कर दिया था, तो इसमें काफ़ी पॉइंट्स मेरे चले गए, बट अच्छा प्रॉफिट्स हुआ था इसमें। और देख सकते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा है आज मार्केट। तो पुट में लॉस है, पुट में लॉस है यहाँ पे, और सॉरी ये प्रॉफिट है। तो इसको मैंने सुबह सुबह बुक किया था 16,500 का पुट। तो इसमें लॉस है, इसमें प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट है, और यहाँ पे कॉल में लॉस है, फिर यहाँ पे कॉल में प्रॉफिट है, फिर यहाँ पे कॉल में लॉस है, और यहाँ पे कॉल में प्रॉफिट है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही कंफ्यूजिंग सा चला है, मतलब किसी में भी प्रॉफिट किसी में भी लॉस ऐसा। 17,000 कॉल, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हैं 18,000 कॉल में, अच्छा ये तो हेजिंग है, तो ये कॉल में लॉस है। तो मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा है मार्केट, ऊपर नीचे रहा है, और कोई ट्रेंड समझ में नहीं आया आज बेसिकली। तो इस तरीके से सारी चीज़ें रही है, बट अल्टीमेटली थोड़े से प्रॉफिट्स में निकला हूँ मैं आज। ये कल रिफ्लेक्ट होगा ये लॉसेस के बाद। जो ये मैंने बुक किए हैं ये सारे के सारे अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं, तो अच्छे खासे इन द सेंस 1% के आसपास होना चाहिए ये। इसके बाद कल देखते हैं किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट होती है। ओवरऑल मैंने अपने पोजीशंस बता रखे हैं, और प्रॉफिट्स भी मैंने बता दिए हैं, और जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है हमने। और अगर एक स्टॉक के बारे में मैं बताऊं तो एक ये स्टॉक है जिसमें मैंने अभी नया पोजीशन बनाना स्टार्ट किया है। तो बजाज फिनेंस है, इसके बारे में तो मैंने बताया था कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे थे, और बहुत चीप वैल्यूएशंस पे आ गया है ये अभी। बहुत वोलाटाइल होता है ये, करीबन 7-8 हज़ार पे जा चुका था। तो ये नीचे आया तो मैंने यहाँ पे कहीं बाई किया था 6666 वैल्यू पे मैंने बाई किया था। अभी दोबारा ये और अच्छा खासा नीचे आ गया है, तो 6297 अभी क्लोजिंग रहा है इसका। बट मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया है इसका विच इज़ 6266। तो 6266 पे नहीं आ पाया ये आज, तो कल शायद ये आ जाए, तो कल मैं इसको बाई कर लूँगा, देखते हैं।
बेसिकली ऑर्डर प्लेस करके रखा है मैंने, लेट अस सी कैसा रहता है। और दूसरा एक स्टॉक है जो टाइटन है, इसको मैंने काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे बाई किया था पहले, बट 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ कहीं पे सेल कर दिया था, 2480 के आसपास मैंने इसको सेल कर दिया था। बट अभी धीरे धीरे दोबारा से इसमें एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट किया है मैंने। आज भी जैसे मैंने कल भी मैंने इसमें पोजीशन लिया था, आई थिंक 2280 या 2260 पे मैंने कल ख़रीदा था। लेट अस सी, मैं कल मैंने इसको परचेज़ किया था मिस्टेक हो गया, ये वैल्यू ऐड हो गया आज एक्चुअली। तो आज का अगर मैं बताऊं तो आज मैंने इसको परचेज़ किया है सम 2260 पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी पे क्लोजिंग हुआ है, 2260 पे मैंने बेसिकली इसको आज ख़रीदा है 10 यूनिट्स। और कल मैंने 2320 पे शायद बाई किया था, 2320, यस। सो काफ़ी ऊपर हो गया था वो भी, 2320, तो यहाँ पे बाई किया था। तो ओवरऑल एवरेज अगर देखें तो ठीक ठाक आ जाता है ये करीबन। अभी जो मेरा एवरेज है दैट इज़ अराउंड 2284। तो इस एवरेज से मैंने टाइटन के स्टॉक्स होल्ड कर लिए हैं काफ़ी अच्छे खासे, और इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आया था, बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, निफ्टी में हेवी वेटेज है इसका, तो मैं निफ्टी के स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि मैं निफ्टी में कवर्ड कॉल कर सकूँ विथ अंडरलाइंग निफ्टी स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियोज़। तो ये है टाइटन का स्टॉक जो अभी मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। धीरे धीरे और नीचे जाएंगे, देखते हैं। अभी ये मेजर सपोर्ट की तरह है इसके सामने, ये देख सकते हैं काफ़ी महीनों का सपोर्ट है। इस जगह से कई बार बाउंस कर गया है, तो अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बाउंस कर जाए। 1 2 3 4 5, पाँचवा सपोर्ट है ये, ठीक है। अगर ब्रेक करता है तो नीचे जा सकता है, तो नीचे के लेवल्स में मैं इसमें एक्यूमुलेट करने का ही देखने वाला हूँ, ठीक है। बाकी निफ्टी का अच्छा खासा मतलब हैवी वेट तो नहीं कह सकते हैं, बट एक ब्लू चिप स्टॉक है, तो इसको मैं एक्यूमुलेट करके कोलेट्रल उठाना पसंद करूँगा, और इसके अगेंस्ट में मैं कॉल सेल किया करूँगा। तो नेक्स्ट लेवल होगा मेरे सामने 2200 एस ऑफ नाउ। तो आज ही मैंने इसको जैसे ख़रीदा है 2260 पे, तो अगला लेवल जो होगा मेरे सामने दैट विल बी 2200 विल बी अ गुड लेवल, क्योंकि ये यहाँ पे गैप फिल कर देगा और वहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये अच्छा लेवल रहेगा। उसके बाद अगर इसके भी नीचे आता है तब तो हमें वेट करना पड़ेगा फिर आई थिंक ये लेवल्स हो जाएंगे 2070 या 2100, इस लेवल्स पे मैं बाई करना पसंद करूँगा फिर। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है टाइटन, और हैवी वेट नहीं, बट ब्लू चिप है, अच्छा खासा ब्लू चिप है। तो इस तरीके से इसमें भी मेरे कुछ ऑप्शंस के पोजीशन फंसे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक ऑप्शन बाई कर रखा था, फंस गया ये, तो अभी मैंने कॉल सेल कर करके इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट अस सी, ये थोड़ा सा डेंजरस है, ख़तरनाक है, बट इसको मैं स्क्वायर ऑफ करने वाला हूँ जल्दी ही। तो देखते हैं किस तरीके का मूवमेंट होता है इसके अंदर। अभी तो बहुत ही वीक है ये, 2268 पे 2262 पे चल रहा है। तो आई थिंक जब तक ये 2300 क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है तब तक इन पोजीशंस को कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हो चुके हैं और बेसिकली डीके ही होना है इनको। तो इस पोजीशन को अगर मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो मेरे पास 30-40 हज़ार का मार्जिन और रिलीज़ हो जाएगा, तो उसको मैं यूज़ करूँगा आगे जाके, देखते हैं। तो ये था ओवरऑल स्टॉक्स के बारे में और आज का निफ्टी एनालिसिस। तो आई होप स्टॉक्स के एनालिसिस भी आपको हेल्पफुल रहे होंगे। तो इस तरीके से मैं स्टॉक्स पिक करता हूँ और लेवल्स डिसाइड कर करके मैं एक्यूमुलेशन करता हूँ धीरे धीरे, और व्यू लॉन्ग टर्म का है, बाकी ट्रेडिंग चलता रहता है फिर। तो आज के लिए इतना ही गाइस, निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में कल फिर से मिलते हैं। होपफुली कल मार्केट थोड़ा अच्छा रहे, है ना, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी हो चुकी है, सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब मार्केट को कंसोलिडेशन करना चाहिए अच्छा खासा, और स्टेबल तरीके से कंसोलिडेशन करना चाहिए। और एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है ये कि आज विक्स जो है 7.5% नीचे गिर गया है, विच इंडिकेट्स कंसोलिडेशन गोइंग फॉरवर्ड। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन नहीं है अब। तो लेट अस सी कैसे रहता है, क्योंकि मार्केट अभी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ऐसा चल रहा है। विक्स भी वैसा ही बिहेव कर रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और मतलब स्विंग्स इसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो
देखते हैं किस तरीके से रहता है। तो ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में निफ्टी के एनालिसिस के साथ, और कुछ स्टॉक्स के बारे में और डिस्कशन हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।